उसी वक्त इजराइल पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया। आसमान से बारूद की बरसात शुरू हुई। ये बारिश मिसाइल और रॉकेट के रूप में हुई, जो बादलों को चीरते हुए नेतन्याहू के मुल्क को खंडहर बनाने के मकसद से आगे बढ़ रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने एक इशारा किया और ईरान के सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट का मुंह इजराइल की तरफ कर दिया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम, हर तरफ आकाश में आग के गोले नजर आए और जमीन पर लोग बस इधर उधर भागते दिखे। ईरान की तरफ से मिसाइल और रॉकेट के रूप में आ रही मौत को रोकने के लिए इजराइल ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। आयरन डोम ने मिसाइल और रॉकेट का लोकेशन लेकर एक एक कर उसे भेदना शुरू कर दिया। निष्क्रिय होकर रॉकेट और मिसाइल खेत और रिहायशी इलाकों में गिरने शुरू हुए। आईडीएफ ने दावा किया कि इजराइल पर तेहरान, तबरेज और इस्फहान से मिसाइल टारगेट की गई और इसका वीडियो भी सामने आया। ईरानी हमलों के बीच आईडीएफ ने इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। कहा, ईरान से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, आपसे सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने आसपास के सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत किसी सुरक्षित जगह में प्रवेश करें और आगे के निर्देश मिलने तक वहीं रहें। इधर इजराइल ने अपने नागरिकों से अनुरोध किया और उधर मिसाइल हमले के बीच बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लोग बम शेल्टर में छिप गए। दावा यह भी किया गया कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी सुरक्षा कैबिनेट भी यरूशलेम में इमरजेंसी बंकर में आश्रय लेना पड़ा। ईरान ने इजराइल पर सिर्फ मिसाइल और रॉकेट से हमला नहीं किया, बल्कि साइबर अटैक भी किया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की जनता के फोन पर एक फेक टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें नागरिकों को गलत जानकारी दी गई। लिखा गया कि हवाई हमले खत्म हो गए हैं और वो शेल्टर से बाहर आ जाएं। और जैसे ही इजरायली नागरिक बम शेल्टर से बाहर आए, ईरान ने दूसरे राउंड का अटैक कर दिया। ब्यूरो किस तरीके से यानी कि हमला किया जाए, देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तैयारी ईरान की तरफ से हो रही थी और इसके बाद देखिए यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है मिसाइलों के जरिए अटैक इजराइल पर किया गया है और रिहायशी इलाकों में यह अटैक किया गया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खाड़ी में बढ़ा डर, युद्ध होगा भयंकर। हर तस्वीर रिपब्लिक भारत पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। किस तरीके से यानी कि हमला किया जाए, देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तैयारी ईरान की तरफ से हो रही थी और इसके बाद देखिए यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है मिसाइलों के जरिए अटैक इजराइल पर किया गया है और रिहायशी इलाकों में यह अटैक किया गया है, जिस वजह से आपको बता दें कि ये कहा गया है कि इजराइल की तरफ से कि अभी तक इसका यानी कि जो भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमने जो भी अटैक किया है इसमें हम सफल रहे, यानी कि 90% हम इसमें सफल रहे हैं। यानी कि दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर कि किस तरीके से मिसाइलों की बौछार की गई है ईरान की तरफ से, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से बड़ा अटैक किया गया है। बड़ा अटैक इजराइल पर ईरान ने किया है। इजराइल ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से, देखिए आप 400 रॉकेट दाग दिए गए ईरान की तरफ से, 200 मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत था और उस युद्ध की उसकी पूरी तैयारी थी, जिसकी वजह से कम नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने यह बड़ा अटैक किया और सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने फिर से पलटवार करने की अगर कोशिश की तो परिणाम भुगतने होंगे। उधर आपको बता दें व्हाइट हाउस में बैठक बुला ली गई है और लगातार नेतन्याहू की तरफ से भी ये चेतावनी दी जा रही है कि जो अटैक ईरान ने किया ये बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का परिणाम भुगतना होगा ईरान को। कुल मिलाकर के ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब सीधी जो जंग है वो छेड़ दी गई है ईरान की तरफ से। लेकिन अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा इस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे 400 रॉकेट दाग दिए गए, एक ही झटके में 200 मिसाइलें दाग दी गई इजराइल पर और इजराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान ने भीषण हमला किया, इजराइल ने बड़ा बदला लेने की कसम खानी है।
लड़ रहे इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उस देश ने किया जो बार बार इजराइल को चेता रहा था, संभलने की धमकी दे रहा था, उसके बढ़ते कदम को उसी के लिए घातक करार दे रहा था और वो देश है ईरान। मंगलवार की देर शाम वही हुआ जिसका डर था। इजरायली नागरिक अपने घर को लौट रहे थे, उसी वक्त इजराइल पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया। आसमान से बारूद की बरसात शुरू हुई। ये बारिश मिसाइल और रॉकेट के रूप में हुई जो बादलों को चीरते हुए नेतन्याहू के मुल्क को खंडहर बनाने के मकसद से आगे बढ़ रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने एक इशारा किया और ईरान के सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट का मुंह इजराइल की तरफ कर दिया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम, हर तरफ आकाश में आग के गोले नजर आए और जमीन पर लोग बस इधर उधर भागते दिखे। ईरान की तरफ से मिसाइल और रॉकेट के रूप में आ रही मौत को रोकने के लिए इजराइल ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। आयरन डोम ने मिसाइल और रॉकेट का लोकेशन लेकर एक एक कर उसे भेदना शुरू कर दिया। निष्क्रिय होकर रॉकेट और मिसाइल खेत और रिहायशी इलाकों में गिरने शुरू हुए। आईडीएफ ने दावा किया कि इजराइल पर तेहरान, तबरेज और इस्फहान से मिसाइल टारगेट की गई और इसका वीडियो भी सामने आया। ईरानी हमलों के बीच आईडीएफ ने इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। कहा, ईरान से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, आपसे सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने आसपास के सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत किसी सुरक्षित जगह में प्रवेश करें और आगे के निर्देश मिलने तक वहीं रहें। इधर इजराइल ने अपने नागरिकों से अनुरोध किया और उधर मिसाइल हमले के बीच बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लोग बम शेल्टर में छिप गए। दावा यह भी किया गया कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी सुरक्षा कैबिनेट भी यरूशलेम में इमरजेंसी बंकर में आश्रय लेना पड़ा। ईरान ने इजराइल पर सिर्फ मिसाइल और रॉकेट से हमला नहीं किया बल्कि साइबर अटैक भी किया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की जनता के फोन पर एक फेक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें नागरिकों को गलत जानकारी दी गई। लिखा गया कि हवाई हमले खत्म हो गए हैं और